देखिए, मैं कल धरने पर थी इसी मांग को लेकर के, और सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जो बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठतम व्यक्ति हैं और विधानसभा अध्यक्ष की जगह से प्रमुख सचिव आए थे और मुझे आश्वासन दिया कि आज मुझे बोलने का मौका मिलेगा, और मैंने इसकी लिखित सूचना भी दी और मैं अपनी टर्म का वेट करती रही उनका विश्वास करते हुए। लेकिन आज भी मुझे नियमों का हवाला देकर के बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा रही है कि दूसरों के घोटालों के बारे में तो अपने हर व्याख्यान में बात करेंगे, लेकिन जब अपने घोटाले उजागर होंगे तो उसको बड़ी बेशर्मी से छुपाने का काम कर देंगे। इनके एजेंडे में सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, मंदिर मस्जिद है, और उसी की आड़ में ये इस प्रदेश को लूट रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या ये भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हुआ है, और जो अपनी बात रखना चाहती हैं तो क्या हवाला दिया जा रहा है? देखिए, गोरखपुर को छोड़ करके बाकी सभी पॉलिटेक्निक में ये भ्रष्टाचार हुआ है, अवैध वसूली हुई है, घोटाला हुआ है। इसके सारे प्रमाण मेरे पास भी हैं और स्वयं इस सरकार के पास भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री है आशीष पटेल, उनका कहना है कि सीबीआई जांच करा ली जाए, अगर आरोप सत्य पाए जाते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। नहीं, हमको इस्तीफा चाहिए ही नहीं किसी व्यक्ति का। बात को गोलमोल क्यों घुमाना? हमें सरकार से सिर्फ न्याय चाहिए, और न्याय चाहिए उन 3000 लोगों के लिए जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और जिनकी पोजीशंस लूटी गई हैं। हमें न्याय चाहिए 1.5 लाख उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं और जिनको अयोग्य प्रोफेसर्स और एचओडी पढ़ाएंगे। हमको न्याय उनके लिए चाहिए। इस्तीफे का क्या करेंगे? हम जेब में रखेंगे। मैम, आप विपक्ष में हैं, आप अकेली हैं अभी, क्या विपक्ष के नेताओं से आप साथ मांगने की बात अभी तक की है आपने? देखिए, मैं कल पूरे दिन अकेले बैठी थी धरने पर, और इस बात से मैं शौक में भी थी, विस्मय में भी थी कि आखिर हमारी प्रतिबद्धता किसके लिए, हमारी ईमानदारी किसके लिए है। ये जो अपने आप को सत्ता पक्ष कहते हैं, इनकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ धरने पर नहीं बैठ सकते। लेकिन जो अपने आप को विपक्ष कह रहा है, उसकी क्या मजबूरी थी? उनके एजेंडे में क्या भ्रष्टाचार है ही नहीं? वो भ्रष्टाचार पे बात ही नहीं करना चाहते। और कुछ लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम बैठना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से आदेश नहीं है। तो ये ऊपर वाले कौन है? ये ऊपर वाले कब नीचे आ जाएंगे, किसी को पता नहीं। इसलिए हमारी प्रतिबद्धता और हमारी ईमानदारी इस प्रदेश की जनता के लिए होनी चाहिए, ऊपर और नीचे वालों के लिए नहीं। क्या विपक्ष से किसी बड़े नेता का समर्थन आया फोन के माध्यम से, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आगे क्या करेंगे मैम? देखिए, आगे जो मैं करूँगी वो आप सभी लोग बताऊँगी। देखिए, मैं कल धरने पर थी इसी मांग को लेकर के, और सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जो बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठतम व्यक्ति हैं और विधानसभा अध्यक्ष की जगह से प्रमुख सचिव आए थे और मुझे आश्वासन दिया कि आज मुझे बोलने का मौका मिलेगा, और मैंने इसकी लिखित सूचना भी दी और मैं अपनी टर्म का वेट करती रही उनका विश्वास करते हुए। लेकिन आज भी मुझे नियमों का हवाला देकर के बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा रही है कि दूसरों के घोटालों के बारे में तो अपने हर व्याख्यान में बात करेंगे, लेकिन जब अपने घोटाले उजागर होंगे तो उसको बड़ी बेशर्मी से छुपाने का काम कर देंगे। इनके एजेंडे में सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, मंदिर मस्जिद है, और उसी की आड़ में ये इस प्रदेश को लूट रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या ये भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हुआ है, और जो अपनी बात रखना चाहती हैं तो क्या हवाला दिया जा रहा है? देखिए, गोरखपुर को छोड़ करके बाकी सभी पॉलिटेक्निक में ये भ्रष्टाचार हुआ है, अवैध वसूली हुई है, घोटाला हुआ है। इसके सारे प्रमाण मेरे पास भी हैं और स्वयं इस सरकार के पास भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री है आशीष पटेल, उनका कहना है कि सीबीआई जांच करा ली जाए, अगर आरोप सत्य पाए जाते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। नहीं, हमको इस्तीफा चाहिए ही नहीं किसी व्यक्ति का। बात को गोलमोल क्यों घुमाना? हमें सरकार से सिर्फ न्याय चाहिए, और न्याय चाहिए उन 3000 लोगों के लिए जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और जिनकी पोजीशंस लूटी गई हैं। हमें न्याय चाहिए 1.5 लाख उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं और जिनको अयोग्य प्रोफेसर्स और एचओडी पढ़ाएंगे। हमको न्याय उनके लिए चाहिए। इस्तीफे का क्या करेंगे? हम जेब में रखेंगे। मैम, आप विपक्ष में हैं, आप अकेली हैं अभी, क्या विपक्ष के नेताओं से आप साथ मांगने की बात अभी तक की है आपने? देखिए, मैं कल पूरे दिन अकेले बैठी थी धरने पर, और इस बात से मैं शौक में भी थी, विस्मय में भी थी कि आखिर हमारी प्रतिबद्धता किसके लिए, हमारी ईमानदारी किसके लिए है। ये जो अपने आप को सत्ता पक्ष कहते हैं, इनकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ धरने पर नहीं बैठ सकते। लेकिन जो अपने आप को विपक्ष कह रहा है, उसकी क्या मजबूरी थी? उनके एजेंडे में क्या भ्रष्टाचार है ही नहीं? वो भ्रष्टाचार पे बात ही नहीं करना चाहते। और कुछ लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम बैठना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से आदेश नहीं है। तो ये ऊपर वाले कौन है? ये ऊपर वाले कब नीचे आ जाएंगे, किसी को पता नहीं। इसलिए हमारी प्रतिबद्धता और हमारी ईमानदारी इस प्रदेश की जनता के लिए होनी चाहिए, ऊपर और नीचे वालों के लिए नहीं। क्या विपक्ष से किसी बड़े नेता का समर्थन आया फोन के माध्यम से, या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आगे क्या करेंगे मैम? देखिए, आगे जो मैं करूँगी वो आप सभी लोग बताऊँगी।